जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, सावन का महीना केवल पूजा और जल अर्पण का समय नहीं होता, बल्कि अपने मन, अपने व्यवहार और अपने जीवन को भी थोड़ा शांत करने का अवसर होता है। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें देहरादून उत्तराखंड से सोनिया आंटी जी ने भेजा है। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि एक छोटी सी सीख की है, जिसने मुझे अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य दोनों की कद्र करना सिखाया। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे प्रेरणादायक शुक्राना सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय गुरुजी। मेरा नाम सोनिया है और मैं देहरादून से हूं। सावन का पहला सोमवार था। सुबह जल्दी उठकर मैंने शिव मंदिर जाने की तैयारी की। पूजा की थाली सजाई, बेलपत्र रखे और मन ही मन गुरुजी का स्मरण किया। लेकिन उसी समय मेरी बेटी ने कहा, मम्मी आज आप जल्दी मत जाइए, पहले चाय पी लीजिए और थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। मैं मुस्कुराकर बोली, पहले पूजा, बाकी सब बाद में। मंदिर से लौटते समय मुझे एहसास हुआ कि कई दिनों से मैं लगातार भागदौड़ में थी। नींद पूरी नहीं हो रही थी। मोबाइल और काम के कारण आंखों में भी थकान रहती थी। उस शाम मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी। मैंने कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगी, बस इतना कहा, गुरुजी मुझे संतुलन से जीना सिखाइए। कुछ पल की शांति के बाद मन में एक भाव आया, बेटा सेवा तभी सुंदर लगती है जब शरीर और मन दोनों साथ दें। अपने स्वास्थ्य की संभाल भी ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। उस दिन की बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने तय किया, काम के बीच आराम करूंगी, समय पर भोजन करूंगी, आंखों को लगातार स्क्रीन से विराम दूंगी, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी लूंगी और हर रात परिवार के साथ 5 मिनट बैठकर दिन भर की किसी एक अच्छी बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करूंगी। धीरे धीरे मुझे लगा कि केवल मेरी दिनचर्या ही नहीं बदली, घर का वातावरण भी बदलने लगा। बच्चे ज्यादा खुलकर बातें करने लगे। पति ने भी कहा, अब घर में पहले से ज्यादा सुकून महसूस होता है। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, शुक्राना, आपने मुझे सिखाया कि परिवार की खुशी की शुरुआत अपनी जिम्मेदार देखभाल से भी होती है। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, सावन में पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित कीजिए, लेकिन साथ ही अपने शरीर, अपनी आंखों और अपने मन की भी देखभाल कीजिए। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी महसूस हो तो योग्य डॉक्टर से सलाह लेने में देर मत कीजिए और हर दिन कुछ पल गुरुजी के चरणों में बैठकर दिल से शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राना हमें ये याद दिलाता है कि जो नेमतें हमारे पास हैं उनकी कद्र करना भी एक सुंदर साधना है। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में प्रेम बना रहे, हर परिवार स्वस्थ रहे, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और हम सबके जीवन में सेवा, संयम और कृतज्ञता का प्रकाश बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं खुशबू आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम श्री गणपते नमः। माता पिता गुरुदेव की जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। ये मेरा सत्संग अभी तुरंत का है, शुक्राना सत्संग। मैं ध्यान करके उठती हूँ। ध्यान करके उठने के बाद थोड़ी देर बाद मैं मोबाइल देखती हूँ तो मोबाइल पे सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी का मैसेज आता है कि है ना, आपका जो वीडियो है वो 4 अगस्त मतलब आज के दिन पब्लिश्ड होगा और वो भी मतलब
एंजल नंबर और एंजल टाइम, जैसे 333 और 1111, 11:11 पे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, और थैंक यू सो मच सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी। सॉरी, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने अभी का आज का टाइम और अभी का टाइम और आज का दिन बताना भूल गई। आज का दिन है 4 अगस्त 2026 और अभी का टाइम 8:32 हो रहा है। तो सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। जो आपकी यूट्यूब पे जो पोस्ट आई थी, उस पोस्ट के बाद जब मैंने शुक्राना सत्संग किया तो उसके बाद बहुत सारे मेरे साथ है ना मिरेकल हो रहे हैं अभी। और आंटी जी का भी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी मैसेज आया जिसमें गुरु जी के एंजल नंबर दिखे। थैंक यू सो मच। और मतलब मेरी नज़र जहाँ जहाँ जा रही है मुझे वहाँ वहाँ गुरु जी का चमत्कार ही चमत्कार दिख रहा है। थैंक यू सो मच। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से आगे बढ़ाती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गया हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि है ना, मतलब जिस तरह से सत्संग करना चाहिए शायद मैं उस तरह से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी आपका भी थैंक यू सो मच, सो मच। और मुझे अपने मोबाइल पे एंजल नंबर दिख रहे हैं, मतलब कि 8:34। और जैसे ही मैं अपने रिकॉर्डिंग के तरफ देख रही थी तो जस्ट उस समय 2.59 ऐसे हुआ था और उसके तुरंत बाद है ना 15 नंबर आ गए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से टाइम पर शेयर कर देते हैं। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से आगे बढ़ाती हूँ और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य किसी भी वक्त हर हर पल हर जन्म हर लम्हा अगर गलती हो जाए तो हर वक्त हर पल हर जन्म हर लम्हा के लिए माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच सौम्या आंटी जी, अंकल जी और आपके सभी परिवार पर और आप पर और आपके परिवार पर और आपसे जुड़े हुए सभी सदस्यों पे गुरु जी की कृपा हर वक्त हर पल हर जन्म हर लम्हा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आया हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 4 अगस्त 2026 मंगलवार सुबह 8:19। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आप सभी संगत भाई बहनों के सामने अपना शुक्राना सत्संग बताने जा रहा हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है कि कैसे गुरुजी ने मेरी बेटी को एक भयंकर बीमारी से बचाया और साथ साथ मुझे भी हादसों से बचाया, न्यू लाइफ ब्लेस की, ये सब।
मेरे बेटी जो 4.5 साल की है, पिछले महीना यानी जुलाई महीना में अचानक अस्वस्थ हो गई थी। बुखार आया था, नॉर्मल फीवर जैसे होता है वैसे ही नॉर्मली फीवर हुआ था, लेकिन वो फीवर ठीक नहीं हो रहा था। जिस डॉक्टर के पास लेकर के जाया गया था, उस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, दवाई दिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर से वही डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर से डॉक्टर साहब मेरे बेटी को देखे और उसके बाद फिर से दवाई दिया और भी सारे चीज़ें बताए जो खाने के लिए था, लेकिन उनके दवाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे बेटी का बुखार नहीं घट रहा था और साथ साथ मेरे बेटी का खांसी भी चल रहा था, वो खांसी भी नहीं घट रहा था। तो उस समय मैं तो टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज मिला कि तेरे बेटी को एक गंभीर बीमारी होने वाली है, तुरंत सत्संग सुन और अपने बेटी का कष्ट कटवा। तो मैं वो सत्संग सुना, उसमें यही था कि एक आदमी का जो बेटी था उसे भी फीवर आया था, ठीक नहीं हो रहा था। बाद में पता चला उसका चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, उसका लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था और गुरुजी के कृपा से उस आदमी का वो बेटी स्वस्थ हो पाया। यह चमत्कार से कुछ कम नहीं कि वो सत्संग मैंने जिस दिन से सुना, अगले दिन से मेरे बेटी के तबीयत में फ़र्क पड़ने लगा। पहले जिस डॉक्टर के पास लेकर के जाया गया था, वो डॉक्टर चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास लेकर के गया था। उस डॉक्टर ने एक टेस्ट दिया, एक्सरे, छाती का एक्सरे। उसमें ही पता चला मेरे बेटी की चेस्ट इन्फेक्शन है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन है। और उसी चेस्ट इन्फेक्शन के वजह से मेरे बेटी बेचैन रहती थी, उसकी बुखार घट नहीं रहा था, उसे खांसी आती थी। तो नया जिस डॉक्टर के पास लेकर के गया था, उस डॉक्टर के उस दवाई से मेरे बेटी धीरे धीरे ठीक हो गया। ये तो हम लोगों का एक सोच है कि डॉक्टर के दवाई से मेरे बेटी ठीक हो गया है, लेकिन असल में ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है। उनके वो सत्संग सुनने के बाद ही मेरे बेटी धीरे धीरे क्योर होना शुरू किया और आज बिल्कुल स्वस्थ है, खा पी रहा है, घूम फिर रहा है, हंसता है, खेलता है, पढ़ता है, स्कूल भी जाता है, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटी की एक बड़ी बीमारी काट दी। मेरे बेटी की चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था और वो गुरुजी के कृपा से ठीक हो गया है। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले न्यू लाइफ ब्लेस की। वैसे तो गुरुजी ने मुझे
20 बार से भी ज़्यादा न्यू लाइफ ब्लेस की, लेकिन कुछ दिन पहले फिर से न्यू लाइफ ब्लेस किया और साथ ही साथ मुझे और मेरे बेटी को हादसों से बचाया, मुझे सड़क हादसों से बचाया, मेरे बेटी को घर में होने वाले हादसों से बचाया। तो इस तरह से गुरुजी मेरे और मेरे परिवार वालों के ऊपर कृपावान है, जिसके ज़रिए हम सभी संगत जो उनसे जुड़े हुए हैं, हम सभी संगत एक सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी जी पा रहे हैं। वैसे तो जब से मेरे ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं, तब से मेरा ज़िंदगी खुशहाल बन गया है। गुरुजी ने मेरे कर्म काटे, मेरे बेटी का भी कर्म काटे, मुझे और मेरे बेटी को अच्छी ज़िंदगी ब्लेस किया, मेरे बेटी को अच्छी पढ़ाई ब्लेस किया। हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी शुभ और मंगलमय हो रहा है, वो सब गुरुजी के कृपा से ही हो रहा है। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आगे जाके और भी नया शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल में ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। गुरुजी से प्रार्थना जताता हूँ कि गुरुजी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी ब्लेस करें, क्योंकि उन लोगों के इस उद्योग से, उन लोगों के इस चैनल के माध्यम से ही हम लोगों का शुक्राना सत्संग दूसरों तक पहुंचता है और उन लोगों का भी कल्याण होता है। तो गुरुजी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी कल्याण करें। तो यहीं पर ही मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस बेटी, आज शाम 3 अगस्त 6:30 बजे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद, सबसे पहले आपकी विद्या का आपके चरणों में अरदास है कि मेरे पति, मेरे तीनों बच्चे, मेरे माँ बाप और भाई बहन की कल्याण करे बाबा, हेल्थ हमेशा ब्लेस रखे। जितनी मेरी संगत परिवार ये सत्संग सुन रही हैं, जो शेयर कर रही हैं, उन सभी के बच्चों को, परिवार को, सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए और ब्लैक मैजिक जैसे घटिया चीज़ों से कोसों दूर कीजिए। जिनके भी शरीर में कोई गलत आत्मा, किसी के खिलान बिलान या कुछ भी वैसा चीज़ है, तो उनको दूर कीजिए। गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था 7 बार मंत्र जाप करके अरदास लगाना। गुरुपा, यही अरदास है कि हम सब खुश रहें और आपके चरणों में रहें। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति कभी न भूले, कभी नहीं। अपनी भक्ति दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए गुरुपा। हर हाल में, हर समय खुश रहें और हर समय आपकी भक्ति में रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपसे कभी अगर लड़ाई कर लेती हूँ या कुछ बोलती हूँ गुरुपा, तो उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग सुनाए जिसमें हस्बैंड अंकल और बच्चों की वसीकरण काटने की सत्संग थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपकी बिटिया तन मन से ये अरदास करती है कि मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे, मेरे माँ पापा, भाई बहन, इन सब का वशीकरण, मारण क्रिया,
उच्चाटन, मोहन और भी जो भी चीज़ होते हैं उन सबको काट दीजिए गुरुपा और इन सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। सबके हेल्थ में कोई न कोई इशू है ही, ब्लेस कीजिए। बाबा मेरी माँ और पापा अलग हो रहे हैं भाई और भौजाई से, क्या क्यों कैसे नहीं पता, लेकिन इतना है कि आपने सत्संग में सुनाया है कि मेरे घर के लोग उन पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। हाँ, भाई की नेचर थोड़ी खराब है, शुरू से ही माँ पे उतना ध्यान नहीं देता है। भाभी भी बहुत सेल्फिश है, पर गुरुपा अगर आप चाहे तो हर चीज़ कर सकते हैं। आप देख लीजिए गुरुपा क्या करना है, आपकी रज़ा में राज़ी रहे गुरुपा। गुरुपा मेरी जो बहन है वो 2 बच्चे को अकेले सँभाल रही है, ना तो उसकी कोई अच्छी रोज़गार है और ना ही उसके पार्टनर सही है। पार्टनर और परिवार वाले से उनकी बिल्कुल सेपरेशन चल रही है, डिवोर्स तो नहीं हुई है लेकिन सेपरेशन चल रही है। गुरुपा उसके चरणों में उसको भी खुशी दीजिए, सुकून दीजिए और शांति दीजिए। उसके भी दिमाग में घर चलाने, राशन लाने, फीस देने, ये सब का टेंशन भर के होता होगा गुरुपा। हमारे सैलरी खत्म होने के बाद लास्ट मंथ में हम लोग इतने बेचैन हो जाते हैं, तो वो इंसान के पास तो कोई नहीं है। तो गुरुपा उसे ब्लेसिंग दीजिए कि वो अपने अच्छे से कमाए खाए, बच्चे को रखे, उसके ब्लैक मैजिक को खत्म कीजिए। जो बच्चे को मारती चिल्लाती डांटती है या सही सोच समझ नहीं कर पाती है, उसको ठीक कीजिए गुरुपा। अगर उसके पति सही है तो फिर सही तो नहीं है, क्योंकि बहुत अनर्थ हो चुका है, बहुत ज़्यादा सोच से परे हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज अपने हस्बैंड अंकल के बारे में सत्संग सुनाया कि उनकी शरीर खराब हो रही है, पेट में पानी भर रहा है, लीवर में प्रॉब्लम है, छोटी आंत में प्रॉब्लम है। हाँ बाबा, बात सही है। गर्मी छुट्टी में जो ये अपने घर पे गए थे, मेरे मना करने के बावजूद बाइक से जो एक्सीडेंट हुई थी, और उस दिन पूर्णिमा था, जब पहुंचे तो रात को माँ ने उनको कुछ खिला के वशीकरण किया और सुबह सुबह बहन आई और सुबह सुबह नॉनवेज बनाकर वो खिलाकर वशीकरण की। उसके बाद से मैं तो अलग अलग स्टेट में दोनों रहते हैं, बच्चे की पढ़ाई को लेकर मैं और वो अपनी जॉब को लेकर, तो वो अपने घर गए हुए थे, तो वहाँ से ये अजीब-अजीब मुझसे बातें कर रहे थे। फिर मैं जब आई तो उनकी जख्म वगैरह काफ़ी बन, तो गुरु माफ़ कीजिएगा गुरु जी, पायल आंटी की कॉल आ गई थी, आपके ही दरबार में जाना था मुझे, बट हस्बैंड अंकल अभी नहीं आए हैं तो नहीं आ पाई, क्षमा कीजिएगा। गुरुपाल अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए। रात को बेटी की 1 बजे से अचानक से काफ़ी वॉमिटिंग शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा, और वो सांस नहीं ले पा रही थी, और वहीं सत्संग तुरंत आया, बेटी देर बिल्कुल भी मत कर, जहाँ और जैसे है अभी तुरंत ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तेरे और तेरी माँ और तेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी कष्ट है। गुरु मेरे हस्बैंड का जो नेचर इतना बदल जाता है ना रह रह के, मुझे बहुत दुख होता है उससे। मतलब ये इंसान अपने बारे में ना कुछ बताते हैं ना हमारे लिए पूछते हैं, मतलब रह रह के इनके घर परिवार वाले या इनकी खुद की भी नेचर है। हम लोग कितना ब्लैक मैजिक पे ट्रस्ट करें, हर चीज़ तो ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता ना, कुछ अपना नेचर भी होता है गुरुपा। तो आप ही इनको समझाइए गुरुपा, इनके घर के हर असलियत को दिखाइए, क्योंकि इनके घर वालों की वजह से मेरे बच्चे में इतनी चिड़चिड़ापन आ गई है, ना खाना खाते हैं ना पढ़ाई करते हैं। मैं गई थी घर में छुट्टी में, तो बोली थी मेरे बच्चे मोबाइल बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेकिन अब छोटी वाली से लेकर बड़ी वाली भी हर काम छोड़कर, भूख प्यास छोड़कर भी सिर्फ मोबाइल। तो गुरुपा इन लोगों की मोबाइल आप छुड़वाइए, पढ़ाई लिखाई में सिंसियरिटी आप दीजिए। इन लोग के अंदर में जो अपना आत्मा अपने सुर को निकाल के किसी को प्रवेश किया गया, आप सबको निकालिए यहाँ घर से, हमारी ज़िंदगी से बाहर फेंकिए और उन लोगों से इतना दूरी बना दीजिए कि कभी सोच भी ना सके वो लोग हमारे बारे में, ना हम उनके बारे में। खुशहाली दीजिए बाबा, इन सब बच्चे को ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा, मेरे घर में भटकती रूह को, आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में श्री सद्गुरु चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। अपने प्यारे गुरु जी को समर्पित करते हुए अपने प्यारे गुरु जी की महिमा में। शुक्राना गुरु जी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 6:36 हुए हैं और आज है सोमवार का दिन और तारीख है आज की
3 अगस्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के इस शुभ दिन पर मैं प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में श्री सद्गुरु चालीसा पढ़ती हूँ। संगत जी, हम सभी के कल्याण के लिए, ताकि हम सब का मन अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में टिका रहे। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सद्गुरु चालीसा हमारे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित है। स्वीकार करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोहा। ओम नमो गुरुदेव जी, सबके सर्जनहार, व्यापक अंतर बाहर में पार ब्रह्म करतार। देवन के भी देव हो, सिमरू में बारंबार। आपकी कृपा बिना होवे न भव से पार। ऋषि मुनि सब संत जन जपे तुम्हारा जाप। आत्मज्ञान घट पाए के निर्भय हो गए आप। गुरु चालीसा जो पढ़े और गुरु ध्यान लगाए। जन्म मरण भव दुख मिटे, काल कबहु नहीं खाए। गुरु चालीसा पढ़े सुने, रिद्धि सिद्धि सुख पाए। मन वांछित कारज सरे, जन्म सफल हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चौपाई। ओम नमो गुरुदेव दयाला, भक्त जनों के हो प्रतिपाला। पर उपकार धरो अवतारा, डूबत जग में हंस उबारा। तेरा दर्श करे बड़ भागी, जिनकी लगन हरि से लागी। नाम जहाज तेरा सुखदाई, धारे जीव पार हो जाई। पार ब्रह्म गुरु है अविनाशी, शुद्ध स्वरूप सदा सुख राशि। गुरु समान दाता कोई नाही, राजा प्रजा सब आस लगाई। गुरु सन्मुख जब जीव हो जावे, कोटि कल्प के पाप नशावे। जिन पर कृपा गुरु की होई, उनको कमी रहे नहीं कोई। हृदय में गुरुदेव को धारे, गुरु उसका है जन्म सवारे। राम लखन गुरु सेवा जानी, विश्व विजयी हुए महाज्ञानी। कृष्ण गुरु की आज्ञाधारी, स्वयं जो पार ब्रह्म अवतारी। सद्गुरु कृपा अति है भारी, नारद की 84 टारी। कठिन तपस्या करे शुकदेव, गुरु बिना नहीं पाया भेद। गुरु मिले जब जन्म जनक विदेही, आत्म ज्ञान महासुख लेही। व्यास वशिष्ठ मर्म गुरु जानी, सकल शास्त्र के भय अति ज्ञानी। अनंत ऋषि मुनि अवतारा, सतगुरु चरण कमल चित धारा।
सतगुरु नाम जो हृदय धारे, कोटि कल्प के पाप निवारे। सतगुरु सेवा उर में धारे, 21 पीढ़ी अपनी वो तारे। पूर्व जन्म की तपस्या जागे, गुरु सेवा में तब मन लागे। सतगुरु सेवा सब सुख होवे, जन्म अकारथ क्यों है खोवे। सतगुरु सेवा बिरला जाने, मूर्ख बात नहीं पहचाने। सतगुरु नाम जपो दिन राती, जन्म जन्म का है यह साथी। अन्न धन लक्ष्मी जो सुख चाहे, गुरु सेवा में ध्यान लगावे। गुरु कृपा सब विघ्न विनाशी, मिटे भरम आत्म परकाशी। पूर्व पुण्य उदय सब होवे, मन अपना सतगुरु में खोवे। गुरु सेवा में विघ्न पड़ावे, उनका कुल नरकों में जावे। गुरु सेवा से विमुख जो रहता, यम की मार सदा वे सहता। गुरु विमुख भोगे दुख भारी, परमारथ का नहीं अधिकारी। गुरु विमुख को नरक न ठोर, बातें करो चाहे लाख करोड़। गुरु का द्रोही सबसे बुरा, उसका काम होवे नहीं पूरा। जो सद्गुरु का लेवे नाम, वो ही पावे अचल आराम। सभी संत नाम से तरिया, निगुरा नाम बिना ही मरिया। यम का दूत दूर ही भागे, जिसका मन सतगुरु में लागे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, गुरु मंत्र जो निश दिन ध्यावे। जो सतगुरु की सेवा करते, डाकन शाकन सब हैं डरते। जंतर मंतर जादू टोना, गुरु भक्त के कुछ नहीं होना। गुरु भक्त की महिमा भारी, क्या समझे निगुरा नर नारी। गुरु भक्त पर सतगुरु बूठे, धर्मराज का लेखा छूटे। गुरु भक्त निज रूप ही चाहे, गुरु मार्ग से लक्ष्य को पावे। गुरु भक्त सबके सिर ताज, उनका सब देवों पर राज। गुरु भक्त निज रूप ही चाहे, गुरु मार्ग से लक्ष्य को पावे। ओम नमो गुरुदेव दयाला, भक्त जनों के हो प्रतिपाला। ओम नमो गुरुदेव दयाला, भक्त जनों के हो प्रतिपाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दोहा,
यह सतगुरु चालीसा पढ़े सुने चित लाय। अंतर ज्ञान प्रकाश हो दरिद्रता दुख जाय। गुरु महिमा बेअंत है गुरु है परम दयाल। साधक मन आनंद करे गुरुवर करे निहाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साधक मन आनंद करे गुरुवर करे निहाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में आज ये प्यारी सी सतगुरु चालीसा स्वीकार करना बाबा। संगत जी, इसी के साथ इस प्यारी सी गुरु चालीसा को मैं आप सभी को भी सुनाते हुए आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे अपने सामने बिठाकर प्यारी सी गुरु चालीसा पढ़ाने के लिए आपका दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। थैंक यू हमारी सारी प्यारी संगत को जिन्होंने भी ये गुरु चालीसा प्रेम से सुनी। सभी संगत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय